बच्चों चलो अभी विजुअल बेसिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखो मैंने कुछ पेपर सामने रखे हैं। ये एक पेपर है, ये आप लोग का पेपर 23 जो लास्ट ईयर का पेपर है ना वो, फिर ये वाला आप लोग का पेपर और ये, ठीक है, ये आप लोग का नोट्स है जो मैं आप लोग को सेंड करूँगा। चलो तो अभी अगर मैं ये पेपर की बात, अच्छा अभी वीबी में क्वेश्चन नंबर 7 पे ज़रा फोकस रखो। 7 तो देखो 7 में मैंने आपको क्या बोला था, जो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन होगा ना वो मोस्टली सीरीज़ का होगा, मोस्टली सीरीज़। तो देखो ये वाले पेपर में ये जो है ना, ये देखो अभी जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था ना मैंने नोट्स का, ये यूज़र से एक नंबर लेना है और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। और मैंने बोला भी था कि फैक्टोरियल हमेशा रिवर्स कैलकुलेशन होता है, असेंडिंग नहीं होता है, डिसेंडिंग होता है, बट ठीक है उन्होंने वही दिया है। तो ये अपना रेडी है। देखो ये सीरीज़ मैंने अपना, ये वाला जो सीरीज़ है ना ये अपना रेडी है, ठीक है, चल रहे हैं तो वो हाईलाइट हो गया, ये अपना रेडी। अभी ये जो पेपर है ना ये 23 लास्ट टाइम का पेपर, ओके। इसमें जो सीरीज़ है ना सम ऑफ सीरीज़ वो है 1 + 2 + 3, मालूम है कौन सा? आप लोग का जो सीरीज़ मैंने पहला रन करके दिखाया ना 1 to 10 का एडिशन कितना था? 55। बच्चों ये रहा, राइट ए प्रोजेक्ट इन वीबी टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ सीरीज़। मैंने आपको जो सबसे पहले जो मैंने फॉर लूप सिखाया ना उस टाइम पे मैंने आपको क्या 1 to 10 का सीरीज़ बताया, 1 to 10 का सीरीज़, और ये 1 to 10 का सीरीज़ ही है, ये 1 to 10 का सीरीज़ है, ठीक है। तो ये वाला सीरीज़ भी अपना समझो ऑलमोस्ट डन, क्योंकि ये तो मैंने सबसे पहले रन करके दिखाया। फिर ये वाले पेपर में देखते हैं, लेट्स से सीरीज़ का क्वेश्चन कौन सा पहले उसके ऊपर फोकस करो, हाँ? फिर उसके ऊपर वाले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, वही वापस फैक्टोरियल वापस रिपीट हुआ। ऐसे बहुत बार होगा बच्चों कि आपने जो क्वेश्चन किया होगा ना वो सेम टू सेम वापस रिपीट होगा। ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन देखो और एक पेपर में सेम पूछा। इसमें आपको यूज़र से n का वैल्यू लेना है और इस तरह से फैक्टोरियल निकालना है कि वो उसी नंबर तक रुकना चाहिए, उसके बाद नहीं, ठीक है। चलो और सीरीज़ का और एक देख लेते हैं। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, सीरीज़ टफ नहीं है, ये खाली आपको वो जो लूप है ना फॉर लूप, फॉर नेक्स्ट, ओके, उसका ये सिंटेक्स याद रखना है। फॉर x = 1 to 10 जो भी रहेगा, स्टेप साइज़ अगर नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, और अगर स्टेप साइज़ 1 के अलावा है तो फिर आपको देना पड़ेगा ना। अच्छा इसमें सीरीज़ देख लेते हैं कौन सा है सीरीज़। हाँ क्या बोला इसमें, राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू डिज़ाइन अ सुटेबल फॉर्म टू इंटर 2 इंटीजर। इसमें ऊपर वाले इसमें सीरीज़ दिया है और देखो फैक्टोरियल वापस आया। देखो सोचो बच्चों 4 पेपर में 3 पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। देखा फैक्टोरियल ऑफ, ओके, क्लिक एक कैलकुलेट बटन रखना और जैसे क्लिक किया देखो ये वाला क्वेश्चन सेम वापस रिपीट हुआ, लेकिन सिर्फ 7 मार्क्स में पहले दे दिया और वो बाद में, ठीक है। चलो अभी 7 मार्क्स में जो इसके साथ वाला क्वेश्चन है ना वो देख लेते हैं तीनों पेपर का। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू डिज़ाइन अ सुटेबल फॉर्म टू इंटर 2 इंटीजर्स एंड डिस्प्ले द एवरेज। 2 इंटीजर्स लेना है, डिस्प्ले द एवरेज ऑफ दीज 2 इंटीजर्स। बच्चे लोग जब आप लोग इसका डिम लोगे ना डिम, तो एक बात ध्यान रखना, एवरेज जो होता है ना एवरेज वो डेसिमल में आने के चांसेस ऑलमोस्ट है, लेकिन जो नंबर्स होते हैं ना 2 इंटीजर्स वो आपको डेसिमल में नहीं लोगे तो चलेगा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज अगर सब कुछ डेसिमल में लिया है तो ज़्यादा अच्छा। इसका मतलब आप 3 वेरिएबल लोगे ना, n1 n2 और एवरेज के लिए ले लिया सपोज a, ठीक है। वापस मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका 3 वेरिएबल है n1 n2, चलो ना एक काम करते हैं ना, ये वाला जो 7 मार्क्स के जो बाकी के क्वेश्चन है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट आपके ये 3-4 पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। ये ले लेते हैं, इसको एक्सेल के अंदर ले लेते हैं, ठीक है, फाइन। बच्चों विजुअल बेसिक में एक बात ध्यान रखना, सिर्फ आपका मेन फोकस होना चाहिए कैलकुलेट बटन के ऊपर। कैलकुलेट बटन का कोडिंग अगर करेक्ट है ना तो आपको ज़रा भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। चलो ये मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया इधर और इसकी विजिबिलिटी यहाँ से जो ग्रिड वाली विजिबिलिटी है ऑफ़ कर दी, ठीक है, फाइन। चलो अभी ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू डिज़ाइन अ सुटेबल फॉर्म टू इंटर 2 इंटीजर्स। तो आपका ये कैसा बनेगा स्क्रीन, ऐसा, मतलब फॉर्म कैसे बनेगा वो, ये फॉर्म बन गया, ये फॉर्म वाली विंडो आ गई, डन। क्या बोला उसने,
एंटर टू एनी टू इंटीजर्स, एनी टू इंटीजर्स मतलब इंटीजर वन, इंटीजर मतलब नंबर ही होता है ना, तो इंटर नंबर वन एंड इंटर नंबर टू, इंटर नंबर वन एंड इंटर नंबर टू। ओके, मतलब आपका जो फॉर्म की डिज़ाइन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आगे गाड़ी चलेगी। अगर आपकी फॉर्म की डिज़ाइनिंग अच्छी है ना, तो आपके आगे आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। फिर इसमें क्या बोला है कि इसमें डिस्प्ले करना है उसका एवरेज, तो कैलकुलेट करके डिस्प्ले करोगे ना, तो उसका एवरेज डिस्प्ले करना है। बच्चे लोग, अभी एवरेज सिंपल चीज़ है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, दोनों नंबर को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, अभी 3 बटन आपको चाहिए, कैलकुलेट का, क्लियर का और एग्जिट का, ठीक है। कैलकुलेट, क्लियर एंड एग्जिट, ठीक है। अच्छा, अभी ये फॉर्म है, फॉर्म में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं। तो अगर मैं फॉर्म का कैप्शन एवरेज दे दूं तो चलेगा, क्योंकि एवरेज कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं हम लोग, एवरेज कैलकुलेशन, ठीक है। बच्चे लोग, ये बन गया। अभी ये इसको ध्यान से देखो, आपका पूरा ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी और वैल्यू परफेक्ट आप कर सकते हो कि नहीं, श्योर है ना बच्चों। तो ये जो आपका नंबर 1 और नंबर 2 है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स को आपको अनेबल्ड फॉल्स नहीं करना है, खाली जो आउटपुट वाला है ना उसको ही करना है। सिर्फ एक जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो बता रहा हूँ, अनेबल्ड फॉल्स किसको करना है, एवरेज वाले टेक्स्ट बॉक्स को। बाकी तो आपके 3 लेबल है, 3 टेक्स्ट बॉक्स है और 3 कमांड बटन है। मेन आप बोलोगे सर कैलकुलेट बटन का कोडिंग बताओ, हमको बाकी समझ में आ जाएगा। हाँ, कैलकुलेट बटन का कोडिंग, चलो तो प्रोजेक्ट कोड, ठीक है, क्योंकि बाकी मैंने आप लोग को बता दिया है कि कैसा करना है। प्रोजेक्ट कोड में, एक मिनट मैं कलर चेंज कर दूँ इधर, हाँ, प्राइवेट सब CMD कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। चलो, अभी मेन आपने इसका नाम क्या रखा होगा पहले वो जरा रख लेते, ताकि ना आपको थोड़ा सा इजी पड़े। इसका नाम और इसका नाम, ये तीनों का नाम क्या रखा होगा वो डिसाइड कर लेते। समझो, इसका नाम आपने रखा है TXT नंबर 1 और इसका नाम रखा है TXT नंबर 2 और इसका आपने नाम रखा है TXT एवरेज, ठीक है। ये 3 नाम रखा है। तो अभी कोडिंग के टाइम आपको ना यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 3, और तीनों के तीनों इंटीजर में मत लेना, क्योंकि एवरेज हमेशा डेसिमल पॉइंट में होता है, तो एवरीथिंग यू टेक एज अ डबल ना, ज़्यादा बेटर। तो यहाँ पर डिम एक तो N1, एक N2 और एक A एस डबल, ओके, क्योंकि ये एक बार इंटीजर चलेगा बट ये इंटीजर नहीं चलेगा, एवरेज नहीं चलेगा। तो दैट इज़ द रीज़न आई हैव टेकन एवरीथिंग एज ए डबल, तो ज़्यादा बेटर है ना। फिर N1 के अंदर क्या करना है, N1 इक्वल टू वैल ऑफ TXT नंबर 1 डॉट टेक्स्ट। चलो, वैल्यू में डाल के कन्वर्ट करके डाल दिया उसमें N1 में। और N2 के अंदर क्या करना है, N2 इज इक्वल टू वैल ऑफ TXT नंबर 2 डॉट टेक्स्ट, मतलब दोनों को वैल में कन्वर्ट करके दोनों वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर दिया। बच्चों, अभी लॉजिक तो आपको पता है ना एवरेज का, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, अगर 3 सब्जेक्ट होते तो डिवाइड बाय 3, 4 सब्जेक्ट होते तो डिवाइड बाय 4। अब ये कंसेप्ट तो आप लोग को पता होना चाहिए ना। हाँ, तो A इज इक्वल टू, मतलब एवरेज इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर N1 प्लस N2 ब्रैकेट बंद करके डिवाइड बाय 2। बच्चों, इसमें ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों प्लस करने के बाद ही डिवाइड बाय 2 होगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं करोगे ना तो वो N2 को पहले डिवाइड कर देगा और फिर N1 ऐड कर देगा, आपको रिजल्ट अलग मिलेगा, आपके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर मार्क्स कट होंगे। ज़रा ध्यान रखना, इसमें बॉडमास रूल है ना, उसको ब्रैकेट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। N1 प्लस N2 पहले होना चाहिए। अच्छा, एवरेज आपका रेडी हो गया, अभी एवरेज को खाली डिस्प्ले कर देना है। आपने उसका नाम क्या रखा है, TXT एवरेज, है कि नहीं, TXT एवरेज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू व्हाट इज़ द वेरिएबल A, ठीक है बच्चों, फाइनल हो गया A, और एक का वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अभी इसको क्या कर दो, एंड सब, और ये बन गया आपका 7 मार्क्स का VB का प्रोजेक्ट। बाकी आपको पता है बच्चों, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी और वैल्यू का टेबल बराबर आप बना के
सब डाल देना। मेन आपको पता है आपकी गाड़ी कैलकुलेट पे अटकती है, इसीलिए तो मैं कैलकुलेट का ही कोडिंग बता रहा हूँ, बाकी तो सिमिलर टाइप का कोडिंग ही है। ये बना आपका इस पेपर का ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन था वो। अभी ये वाला पेपर का देखते हैं, सीरीज़ के साथ में और क्या क्वेश्चन है। बच्चे लोग 7 मार्क्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। 7 मार्क्स पे क्या बोला उसने, राइट अ वीबी प्रोजेक्ट। चलो ना इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन वहाँ लेके जाते हैं और फिर देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स का। दिस आई एम टेकिंग ओके एक्सेल के अंदर इसको एक हमने नए पेज पे ट्रांसफ़र कर दिया। फाइल, न्यू, ब्लैंक, ठीक है, और यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया और इसकी इस इमेज की जो विड्थ है, हाइट है, उसको कम कर दिया। चलो क्वेश्चन आ गया सामने। ये 7 मार्क्स का पेपर से लिया, ठीक है, और ग्रेड को कर दिया ऑफ। डन। चलो अभी ध्यान से क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान से। 7 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट अ प्रोजेक्ट इन VB टू डिज़ाइन अ सुटेबल फॉर्म which allow the user to enter product name, quantity sold and price unit of a product। मतलब आपको यूज़र से 3 चीज़ इनपुट करनी है। चलो फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, साथ साथ में तीनों चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसका फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। ये बन गया फॉर्म। हाँ, ये बन गया अपना कंप्लीट फॉर्म, ठीक है, ये बन गया फॉर्म की स्क्रीन। डन। हाँ, अभी पहला क्या इनपुट करना है, यूज़र टू इंटर अ प्रोडक्ट नेम। तो इंटर प्रोडक्ट नेम। चलो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिया, बाजू में बॉक्स आ गया, टेक्स्ट बॉक्स। फिर उसका क्वांटिटी सोल्ड, तो इंटर क्वांटिटी सोल्ड। इंटर, देखो जो भी यूज़र से लेते हैं सब जगह इंटर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंटर क्वांटिटी सोल्ड। चलो यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड आ गया। फिर क्या चाहिए, प्राइस पर यूनिट। तो इंटर प्राइस पर यूनिट। यहाँ पे प्राइस पर यूनिट हम लोग ले लेंगे, तीनों हो गया। फिर बाद में क्या बोला उसने, एंड देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले। कैलकुलेट करके क्या करना है, डिस्प्ले करना है। क्या करना है, टोटल कॉस्ट, और जो टोटल कॉस्ट है ना, क्वांटिटी सोल्ड है, मतलब ये ऊपर वाला ये है, और इनटू प्राइस पर यूनिट है। मतलब प्रोडक्ट नेम को आगे कुछ भी नहीं है कि ऐसा वापस डिस्प्ले करने को बोला है कि नहीं। तो उसके लिए वेरिएबल हम लोग नहीं लेंगे बच्चों। किसके लिए, प्रोडक्ट नेम के लिए हम लोग वेरिएबल लेंगे क्वांटिटी सोल्ड का, हम लोग वेरिएबल लेंगे प्राइस पर यूनिट का, ओके, और क्वांटिटी सोल्ड का, और एक वेरिएबल और बनाएंगे टोटल कॉस्ट के लिए, क्योंकि टोटल कॉस्ट डिस्प्ले करना है ना। देखो ना, डिस्प्ले बोला है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट आउटपुट है, इसका मतलब यहाँ पे इंटर वर्ड नहीं आएगा। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देना है। अभी यहाँ पे कितने बटन्स होंगे, 3 बटन। एक होगा कैलकुलेट, एक होगा क्लियर, और एक होगा एग्जिट। और फॉर्म का कैप्शन अगर देना है तो क्या देना है, ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन, मतलब टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन का ये फॉर्म है, ठीक है ना। अभी इसमें ये वाले इसमें बच्चों वापस एक बार ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी बन जाएगी फर्स्ट क्लास, है ना। मेन कंसेप्ट है कैलकुलेट का, मेरे को कोडिंग आपको देना है। और देखो टोटल कॉस्ट का फार्मूला दिया है, टोटल क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट। ज़रा ध्यान रखना फार्मूला, ठीक है, क्योंकि अपने को जो कैलकुलेट है ना उसमें वो फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा ब्लैक इंक यूज़ करके इसके नाम रख देता हूँ। इसका नाम क्या दिया, मतलब सबका टेक्स्ट बॉक्स में नाम, मतलब txt के साथ नाम क्या दिया वो दे देते हैं। इसका हमने नाम दिया txt, ये प्रोडक्ट का नेम है तो सिर्फ नेम दिया। ये प्रोडक्ट का क्वांटिटी सोल्ड है तो मैंने दिया txt क्वांटिटी सोल्ड है, तो ये क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया txt प्राइस पर यूनिट, तो मैंने इसका दिया प्राइस पर यूनिट। देखा 3 वर्ड भी रखा ना बच्चों चलेगा, बट तीनों वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल रखो। ये ज़रा नेमिंग कन्वेंशंस ज़रा ध्यान में रखो। और लास्ट में दिया txt टोटल कॉस्ट,
टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो चलो मैंने तीनों टेक्स्ट बॉक्स के नाम दे दिए, क्योंकि अभी मेरे को कोडिंग में वो तीनों टेक्स्ट बॉक्स के नाम वगैरह सब यूज़ करने हैं। अच्छा, इसका मैं वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, इसका मैं वेरिएबल नहीं बनाऊंगा। हाँ, वेरिएबल बनाएंगे तीनों का, और तीनों के तीनों वेरिएबल जो होंगे ना वो फ्लोट में बनाओ ना, मतलब डबल में बनाओ, ज़्यादा बेटर, क्योंकि डेसिमल पॉइंट में हुआ तो जैसे होता है ना प्राइस पर यूनिट 17 रुपीज़ 50 पैसा, पॉसिबल है ना, तो बेटर है एवरीथिंग यू टेक एज अ डबल। तो मैं 3 वेरिएबल बना रहा हूँ, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल कॉस्ट का 3 वेरिएबल। ठीक है, हाँ बच्चों, तो इसका कोडिंग, इसका कैलकुलेट बटन का कोडिंग होगा। चलो स्टार्ट करें। प्रोजेक्ट कोड, प्रोजेक्ट कोड, प्रोजेक्ट कोड में कौन से बटन का प्रोजेक्ट कोड? प्राइवेट, प्राइवेट सब, प्राइवेट सब, CMD, CMD कैलकुलेट, CMD कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैलकुलेट बटन का कोडिंग स्टार्ट हो। अभी मेरे को 3 वेरिएबल चाहिए फ्लोट में, एक क्वांटिटी सोल्ड QS ले लेते हैं, प्राइस पर यूनिट PPU ले लेते हैं, और टोटल कॉस्ट TC ले लेते हैं। मतलब एक एक अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ, मतलब हर एक वर्ड का एक एक अल्फ़ाबेट। तो क्वांटिटी सोल्ड QS, तो डिम, डिम Q, हाँ शॉर्ट में रखते हैं इसको, मतलब स्मॉल केस में रखते हैं। एक मिनट, राइट, ड्रॉ क्वांटिटी सोल्ड QS, फिर प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट PPU, मतलब प्राइस पर यूनिट है PPU, और टोटल कॉस्ट का मैं वेरिएबल क्या ले रहा हूँ? ठीक है, टोटल कॉस्ट का वेरिएबल ले रहा हूँ, टोटल कॉस्ट, तो TC। ठीक है, एस डबल, एस डबल हो गया। अभी यूज़र से क्या क्या लेना है? क्वांटिटी सोल्ड और प्राइस पर यूनिट को ये वाले वेरिएबल में ट्रांसफ़र करो। क्वांटिटी सोल्ड को तो QS इज इक्वल टू वैल ऑफ, चाहिए ना बच्चों, वैल्यू में कन्वर्ट करना है ना आपको। तो TXT क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड डॉट टेक्स्ट, डॉट टेक्स्ट, हाँ फिर प्राइस पर यूनिट PPU इज इक्वल टू वैल ऑफ TXT प्राइस पर यूनिट, तो प्राइस पर यूनिट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों ले लिया। अभी टोटल कॉस्ट मत यूज़र से लेना हो, तो कैलकुलेट करना है। ओके, तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? दे हैव गिवन अ फार्मूला। व्हाट फार्मूला दे हैव गिवन? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। तो दोनों के वेरिएबल आपको पता है ना बच्चों। ओके, आपका वेरिएबल टोटल कॉस्ट का ये क्या है? क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड मतलब QS, तो TS यानी टोटल कॉस्ट, TS नहीं TC इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड मतलब QS मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट, तो PPU। ठीक है, ये बन गया आपका टोटल कॉस्ट। रेडी? अभी टोटल कॉस्ट को डिस्प्ले कर दो। टोटल कॉस्ट का आपने जो नाम क्या रखा है? TXT टोटल कॉस्ट, है कि नहीं? तो TXT टोटल कॉस्ट के अंदर इसको TC को ट्रांसफ़र कर दो। तो TXT टोटल कॉस्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू TC हो गया बच्चों। और फिर बाद में बस डिस्प्ले में आ गया, अपना काम तो हो गया ना। एंड सब बच्चों, कैलकुलेट बटन का कोडिंग रेडी। ठीक है, अब बाकी का जो है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और वैल्यू है वो आप हैंडल कर लोगे, मेरे को पता है आप लोग अच्छे से हैंडल कर लोगे। और ये बन गया। अभी देखा जाए तो ये थोड़ा सा, अगर मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की बात करूँ और वैल्यू की बात करूँ तो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, बट फिर भी इसको 7 मार्क्स में रखा है। तो कभी कभी इस 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी 7 मार्क्स के लेवल पे आ सकता है। ये देख लो ना, ये करीब करीब आपके पूरे 2 पेज फुल स्केप के भर जाएंगे, पूरा कोडिंग वोडिंग के साथ, कोडिंग प्रोजेक्ट कोड और इसका डिज़ाइनिंग। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू वाला टेबल। ठीक है ना, उससे पूरे 2 पेज भर जाएंगे। बट ठीक है, चलो, कभी 7 मार्क्स में आता है, कभी 8 मार्क्स में आता है। बट ये हो गया आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन डन। ये अभी 2 पेपर का हमने, देखो ये वाले पेपर में तो क्या था, 2 इंटीजर था, ये वाला सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया। चलो ये 2 पेपर का भी देख लेते हैं 7 मार्क्स, मतलब सीरीज़ के साथ क्या पूछा है। ये यहाँ पे क्या पूछा है, लेट्स सी। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस। सीरीज़ वाला तो हमने ऑलरेडी देखा, ये वाला देख लेते हैं। ये राइट अ प्रोजेक्ट इन VB टू डिज़ाइन अ सुटेबल फॉर्म which allow the user to enter 2 numbers and display the larger of these 2 numbers।
आपको पता है बच्चों, मैंने जब ये नोट्स में से आपको कराया उसमें स्मॉलर, उसमें ऐसा था 2 नंबर लेके, 1 मिनट यहाँ पे बता दूँ आपको इस कौन से क्वेश्चन जैसा है। 1 मिनट, मैंने वहाँ पे ना स्मॉलर वाला क्वेश्चन है अपने इसमें, ये रहा ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। सिर्फ फ़र्क क्या पता है, आपने जो अभी पेपर है ना उसमें लार्जेस्ट पूछा, मतलब लार्जर पूछा, और मैंने यहाँ पे स्मॉलर कराया। तो मैंने क्या किया था, जो इफ़ किया था ना, इफ़ उसमें मैंने लेस देन यूज़ करके डिसाइड किया था कि स्मॉलर कौन सा है। यहाँ पे मोर देन का साइन चेंज हो जाएगा। इफ़ के अंदर का जो साइन है ना आपको वो मॉडिफाई है, मतलब ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका ये क्वेश्चन जैसा है, सेम बच्चों सेम। अब ये बराबर है 7 मार्क्स के लेवल का है, लेकिन इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा 8 मार्क्स के लेवल था, बट 7 मार्क्स में उन्होंने पूछा था। चलो ये पेपर का भी 7 मार्क्स का देख लेते हैं। ये पेपर में 7 मार्क्स क्या पूछा उसने, ये वाले पेपर में यूज़र प्रोडक्ट क्वांटिटी, अच्छा ये प्रोडक्ट प्राइस, ये मैं दोनों पेपर सेम है क्या वो मैं पूछ रहा हूँ। 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये वाला और ये वाला पेपर 1 मिनट, इसके ऊपर कैलकुलेट एंड रिज़ल्ट करके, अच्छा ये पेपर, अच्छा ये दोनों पेपर सेम है, तो ये बंद कर देता है यहाँ से, ठीक है। ये दोनों पेपर सेम है, तो ये पेपर, ये वाला पेपर और ये वाला पेपर सेम है, तो ये पेपर निकाल देता हूँ। तो 3 पेपर सॉल्व करते, बिकॉज वो सेम क्वेश्चंस आ रहे थे ना वो, ऐसा, ठीक है। डन। ये 1 मिनट, अब ये, हाँ ये अलग है क्योंकि ये देखो ऊपर है, ये वाला फैक्टोरियल ऊपर है, मतलब ये पेपर डिफरेंट है, ये पेपर डिफरेंट है। वो तो लोकेशन भी सेम लग रही थी, इसलिए फिर मैंने मैच किया कि सेम है, ठीक है। बच्चे लोग ये था आप लोग का 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अराउंड 4 नहीं, अराउंड 3 पेपर हमने सॉल्व कर लिए। वैसे आप कोई भी पेपर सॉल्व करोगे बच्चों, अब आपका उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी पेपर का ये वाला कंसेप्ट रेडी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी यही पेपर का जो क्वेश्चन नंबर इसका मतलब जो 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट सेशन में आपका बना रहा हूँ ना वीडियो सेशन, उसमें हम लोग इसी 3 पेपर के जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कर लेंगे। अगर अपना नोट्स के अंदर होगा तो मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर कुछ न्यू क्वेश्चन होगा ना तो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।